हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के सेशन को। बहुत ही शानदार सेशन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल बटन के साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन को। फेसबुक के निवेश के बाद किस अमेरिकी कंपनी ने 5,655 करोड़ रुपए में जियो में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है। बिल्कुल, फेसबुक के बाद अब ऐसा हुआ है कि 1.15% की हिस्सेदारी को खरीदा है किसी कंपनी ने। तो कौन सी कंपनी ने खरीदा है, आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सिल्वर लेक इज द राइट आंसर। सिल्वर लेक इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। इस डिटेल्स ध्यान से देख लीजिएगा। डिटेल्स से रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल्स आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये रहे डिटेल्स, इसे आप ध्यान से देख लीजिए ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आएँ उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए चलेंगे आगे की, और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नॉन अलाइंग मूवमेंट कहते हैं, देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में 4 मई को पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए हैं। और यह किसकी अध्यक्षता में हुई है? बिल्कुल, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक में पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए हैं। और आपको ये बताना है कि ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इल्हाम अलीवेव इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलिए इसके डिटेल्स क्यों चलते हैं। डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी गुटनिरपेक्ष बैठक के समिट में अपना हिस्सेदारी को रखे हैं। तो चलिए नोट्स की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इल्हाम अलीवेव जो हैं वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। अजरबैजान पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच एक देश है। कोविड-19 के मद्देनज़र यह बैठक इल्हाम अलीवेव की पहल पर आयोजित की गई है और पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने इसमें शिरकत की है। और आमतौर पर पीएम मोदी जो हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समिट में हिस्सा नहीं लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए ये घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? बिल्कुल, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले भारत के राज्य तक पहुंच चुके हैं। और किस राज्य में ऐसा हुआ है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला देखा गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, असम इज द राइट आंसर। और मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि क्लासिकल स्वाइन फ्लू की वजह से असम में बहुत सारी सुअरों की मौत हो गई थी। तो चलिए देखते हैं इसके डिटेल्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है और जानना जरूरी हो जाता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से असम में 306 गांवों में 2500 से अधिक सुअर मारे जा चुके हैं। चीन में यह प्रकोप जो है पहले ही चल रहा है, जिस कारण वहां करीब 40% सुअर की सफाया हो चुका है। बिल्कुल, 40% से अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है चीन में। और असम के पशुपालन और चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने पुष्टि की है कि यह अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का टाइप है। बिल्कुल, ये जो टाइप है ये वो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल माइनर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 4 मई इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कोल माइनस डे जो है वो प्रत्येक साल जो है 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके नोट्स की ओर। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जानते हैं क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन? बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य खादानों में काम करने वाले के प्रति इस दिन को समर्पित किया जाता है। बिल्कुल, इसका जो मेन टारगेट है, मेन उद्देश्य है, वो ये है कि माइनिंग से रिलेटेड जो लोग खादानों में काम करते हैं उनके ऊपर अपने समर्पण भावना को व्यक्त करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए आगे की ओर चलेंगे। जी बिल्कुल, लेते हैं एक सवाल को, फिर चलेंगे आगे की ओर। मोटिवेशनल क्वेट है, काफ़ी शानदार क्वेट है आज का, और आज का क्वेट बहुत ही ज़बरदस्त क्वेट है। तो पहले क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल, इसका भी सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा डिटेल्स है इसका। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इस दिन को वर्ष 1999 से लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है। बिल्कुल, वो 1999 से ये कंटिन्यू सेलिब्रेट किया जा रहा है 4 मई को, लगातार आज तक। तो चलिए चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्वेट की ओर। ध्यान दीजिएगा कि सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। बिल्कुल, सपना वो नहीं होता है जो हम और आप नींद में देखें, सपने वे होते हैं जो आपके सोने ना दे, आपके अंदर बेचैनी पैदा कर दे और जागते हुए, मेहनत करते हुए आप अपने सपनों को पूरा करें। काफ़ी गहरा मीनिंग है और बहुत ही शानदार है ये मोटिवेशनल क्वेट। तो चलते हैं आगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ओर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कराया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कमिंग क्वेश्चन पे कि किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का विस्तार करके सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस कर दिया है? बिल्कुल, सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस किया है। और वो किस सरकार ने किया है, मतलब कौन से स्टेट की सरकार ने किया है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कॉपीराइट करके उसे चेंज कर दिया है। अब उसको चेंज कर दिया है किसमें? महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में। हालांकि जो योजना का उद्देश्य है वो काफ़ी अच्छा है कि लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य इंश्योरेंस की सेवा प्रदान की जाए। तो चलिए इसके डिटेल्स को आपको दे दिया गया है ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो ध्यान से इसके डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलेंगे आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और आगे के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं आपको पर डे। तो ध्यान दीजिएगा कमिंग क्वेश्चन पे कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में लोगों को आशावादी बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक सॉन्ग रिलीज किया गया है। इसके संगीतकार कौन है? बिल्कुल, हम हार नहीं मानेंगे जो सॉन्ग है उसके सिंगर कौन है आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आर रहमान इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका डिटेल्स, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि संगीतकार ए आर रहमान ने और संगीतकार प्रसून जोशी ने मिलकर ये गाना तैयार किया है। हम हार नहीं मानेंगे टाइटल से रिलीज ये गाना ये बताता है कि इस लड़ाई में हम किसी तरह से भी हो एक साथ लड़ेंगे और एक साथ एक जगह पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल, ये पूरे देश की एकता को दर्शाने के लिए सॉन्ग बनाया गया है। काफ़ी अच्छा है, जब कोई संगीतकार ऐसे सॉन्ग बनाते हैं तो देश में जो है
आपातकाल जो चल रहा है, मतलब आपातकाल की स्थिति जो पैदा हुई है और जो महामारी का प्रकोप चल रहा है, उस स्थिति में हमें यह उत्साह मिलता है कि हम कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आरवी स्मिथ का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है, और वो क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्रकार, लेखक और साहित्यकार। पत्रकार, लेखक और इतिहासकार हैं आरवी स्मिथ, जिनका 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके डिटेल्स को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे और पद्मश्री तक का अवार्ड उनको मिल चुका है। तो चलिए इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जानना जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, प्रसिद्ध कवि के एस निसार अहमद का निधन 3 मई 2020 को हो गया है, और वो किस भाषा के कवि थे आपको बताना है। के एस निसार अहमद का निधन हो गया है और वो किस भाषा के कवि थे? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्नड़ इज द राइट आंसर। वो कन्नड़ भाषा के कवि थे। तो चलिए इसके डिटेल्स को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और लेंगे आज के लास्ट सवाल को। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सरकार ने शराब पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। बिल्कुल, दिल्ली की सरकार ने शराब पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। वो कितने % का लगाया आपको बताना, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 70% इज द राइट आंसर। दिल्ली सरकार ने जो शराब है उस पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है और 70% का टैक्स लगा दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस टैक्स को स्पेशल कोरोना फीस का नाम दिया है। बहुत ही हास्यकुतक है कि टैक्स का नाम जो है वो स्पेशल कोरोना फीस है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर आपको ये वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी शानदार क्लासेस हो रही हैं, और कुछ ही देर में डे ऑफ द डे का स्पेशल टॉपिक आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।